आगे प्रसंग है श्री कृष्ण का दूसरा विवाह सत्यभामा संग व तीसरा विवाह जामवंती संग। श्री राधा विशाखा यमुना के संग सूर्यमंडल में आई। तब शंखचूड़ की मणि जो श्री कृष्ण ने उतारी थी और दाऊ को दी थी, दाऊ ने राधे को दे दी थी, वह मणि सूर्यदेव को आकर दे दी। द्वारका में सत्राजित यादव था, वह सूर्यदेव का उपासक था। सूर्यदेव ने उस पर प्रसन्न हो वह मणि जिसका नाम स्यमंतक मणि था वह सत्राजित को दी और कहा, तू इस मणि की नित्य उपासना कर, ये नित्य तुझे 8 बार स्वर्ण देगी और तू निसंतान होने से एक कन्या सत्यभामा तुम्हें देता हूँ। इस सुंदरी कन्या का विवाह नारद जी के आदेश अनुसार श्रेष्ठ कीर्ति वाले परम पुरुष संग करना, इससे जगत में तुम्हारा सुयश विस्तार होगा। इस प्रकार राधा की स्वप्न रूप छाया सत्यभामा द्वारिका में पहुंच गई। आए दिन यानी कई बार दूर से प्रभु के दर्शन लाभ कर सत्यभामा पुलकित रहती। एक दिन सत्राजित वह मणि गले में लटकाकर द्वारिका की सुधर्मा सभा में गया। द्वारिकावासी उन्हें देख कृष्ण से बोले कि प्रभु साक्षात सूर्यदेव आ रहे हैं। श्री कृष्ण हंसकर बोले, ना, ये तो सत्राजित यादव है और गले में सूर्यदेव की स्यमंतक मणि पहन रखी है। श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, ये मणि जहाँ रहती है वहाँ महामारी, बाढ़, भूकंप आदि विघ्न नहीं आते, अतः ये मणि तुम द्वारिका के कल्याण के लिए उग्रसेन को दे दो। सत्राजित ने स्वर्ण के लोभ से वह मणि उग्रसेन को नहीं दी। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को कंठ में धारण कर घोड़े पर बैठ वन में शिकार करने गया। वहां एक सिंह ने प्रसेन को मार डाला, फिर उस सिंह को भी जामवन ने मार डाला और उस मणि को ले तत्काल अपनी गुफा में चला गया। सत्राजित ने श्री कृष्ण पर कलंक लगाया कि मेरा भाई वह मणि बांध वन में शिकार करने गया था, श्री कृष्ण ने उसे मार मणि छीन ली है। भगवान अपना कलंक धोने द्वारिका के कुछ नागरिक को लेकर वन में गए। वहां उन्होंने पहले घोड़े सहित मरे हुए प्रसेन को और किसी दूसरे के द्वारा मारे गए सिंह के शव को पड़ा देखा। यह देख पद चिन्ह से पता लगाते हुए ऋक्षराज जामवंत की गुफा तक पहुंच गए और फिर वहां से मणि लाने के लिए साक्षात श्री हरि ने गुफा के भीतर प्रवेश करके 28 दिन तक जामवंत के साथ युद्ध किया तथा जामवंत पर विजय पाई। जामवंत ने प्रभु को पहचाना और जामवंत ने अपनी सुंदर कन्या जामवंती जो ललिता थी, उसी का नाम जामवंती है, उसी को मणि के साथ श्री हरि के हाथ में दे दिया। उसे लेकर श्री कृष्ण द्वारिका लौटे। आकर मणि सत्राजित को दे दी। सत्राजित लज्जित हुआ, मैंने श्रेष्ठ परम पुरुष श्री हरि पर कलंक लगाया। अपनी भूल सुधारने क्या करूं सोचता था। नारद जी आए। नारद जी कहते, क्यों चिंतित हो? सत्राजित ने कहा, मुझसे ये गलती हो गई, अब ये भूल सुधारने क्या करूं? नारद जी ने कहा, क्या करूं क्या? मणि भी कृष्ण को दे दे और सुंदर कन्या सत्यभामा का विवाह श्री हरि के साथ कर दे। मणि दहेज में दे देना। ये सुन के वो प्रसन्न हुए। याद आया सूर्यदेव ने कहा था कि नारद जी के कहने से वो जो श्रेष्ठ पुरुष को बताए उसी के साथ विवाह कर देना। श्री हरि वासुदेव कृष्ण संग विवाह करने का निश्चय करके राजसभा में आया और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी कि आप मेरी बेटी सत्यभामा के साथ विवाह करें, मेरी गलतियों की क्षमा करें और ये मणि मैं दहेज में भेज देता हूँ। दादा स्वरूपा सत्यभामा श्री हरि को पाकर परमानंदमयी हो गई। हरि भी आनंद से भर गए। इस प्रकार श्री कृष्ण का तीसरा विवाह
दूसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ और तीसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ हो गया। ललिता ने छाया रूप से इस प्रकार प्रभु को पति के रूप में पा लिया।